हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज का ये हेडिंग जो है मेन हमारा सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का हेडिंग है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूथ नामक शब्द का प्रयोग जो है सीखेंगे आज। इसका प्रयोग जब हमारे किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे। इस वीडियो में हम विशेष रूप से इसी के ऊपर बात करेंगे और सिंगुलर कब माना जाता है, प्लूरल कब माना जाता है, एग्जाम्पल के साथ में 100% सीखेंगे। और इसका प्रयोग सीख करके गाइज आप किसी भी क्लास में हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के पार्ट का, राइट। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो ग्रामर में आपके पास मानो तो बाकी बहुत कम नॉलेज है, तो इसलिए इन सारे रूल्स को समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ स्पेशल हमने सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है भाई कि जब यूथ का प्रयोग युवावस्था के अर्थ में किया जाता है तो इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल मानते हैं और तथा इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यूथ का प्रयोग हमारा युवावस्था के अर्थ में अगर किया जाता है तो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, यही बात मेन है जो आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए, तब जाके आप इसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल का जो है डिफरेंट समझ पाएंगे और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और विशेष पॉइंट है जो हम आपको थोड़ा अंत में बताने का प्रयास करेंगे, तो पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल जो आ रहा है यहाँ पे भाई, ये आ रहे हैं, क्या आ रहा है, मीनिंग के साथ में बताएंगे कि हिज यूथ वाज फुल ऑफ सारो, मतलब उसका जो युवावस्था था वह दुखों से भरा हुआ था, ठीक है ना। उसका युवावस्था मतलब वह युवा जब था, मतलब उसका जो युवा एक उम्र होती है जवान होने की, तो वह जो अवस्था थी वह जो क्या थी, बहुत ज़्यादा दुखों से भरी हुई थी, ठीक है भाई। आप दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे कि यूथ एक्सपायर्स, क्या है भाई, इनोवेशन। इसका मीनिंग क्या है, युवा नवाचार को प्रेरित करता है। कहने का मतलब जो युवावस्था है वो क्या करता है, नवाचार को प्रेरित करता है, राइट। एंड थर्ड वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यूथ सीक्स एडवेंचर, युवा रोमांस की खोज करता है, मतलब जो युवावस्था होती है, युवा की अवस्था मतलब युवावस्था जो होती है वह क्या करती है, रोमांस की खोज करती है, राइट। चौथे एग्जाम्पल की तरफ हम आएंगे और चौथे एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे लिखा गया है आपका कि यूथ ड्राइव्स चेंजेस, राइट। यहाँ पे दिया गया है कि यूथ ड्राइव्स चेंजेस, युवा परिवर्तन को प्रेरित करता है, मतलब जो युवावस्था होती है वह क्या करती है, परिवर्तन को प्रेरित करती है। और अगले एग्जाम्पल में यहाँ यह आई थिंक आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि यूथ एम्बॉडीज एनर्जी, राइट। इसका मतलब है कि युवा ऊर्जा का प्रतीक है। कहने का मतलब जो युवा है ना, युवावस्था जो है ना, वह क्या है भाई, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि यूथ रिप्रेजेंट्स होप, मतलब कि युवा जो है वो क्या करता है, आशा का प्रतीक करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आशा का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या होती, कौन सी अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, ठीक है, युवा नहीं, युवा अवस्था होती है, राइट। तो इससे आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पे तो यूथ की बात हो रही है, वह बात हो रही है युवावस्था की, राइट गाइज। तो ये एग्जाम्पल तो हमारा क्लियर हो गया कि मतलब इन पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल में हमने यूथ का प्रयोग एक युवावस्था के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयोग किए थे, इसलिए इन सभी को क्या माना गया भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल माना गया। और इसलिए इसके साथ में हमने क्या किया भाई, जो वर्ब था वह सिंगुलर प्रयोग किया, वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया, राइट ना। अब हम आते हैं, बात करते हैं रूल नंबर 2 की तरफ में थोड़ा सा। रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यदि यूथ का जो प्रयोग है वह एक युवक के अर्थ में होता है, अगर यूथ का मतलब क्या है, एक युवक भी होता है, ठीक है ना, युवक का मतलब जवान व्यक्ति कोई हो गया है ना, तब इसे क्या करते हैं, इसे हम काउंटेबल नाउन मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब इसको प्लूरल फॉर्म यूथ्स में भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि यूथ जो है हमारा सिंगुलर है और यूथ्स अगर हमने कर दिया तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। इसका मतलब जो यूथ ऊपर वाला था हमारा भाई, तो उसमें युवावस्था का हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना, उसे हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही माना जा सकता है, राइट। इसलिए उसके साथ में हमेशा हम क्या करेंगे,
सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यूथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट, तब तो हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर यह आपका प्लूरल यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया, तब हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख कर रखे हैं आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यूथ वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई कि ये यूथ वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या है कि एक जवान क्या कर रहा था भाई, क्रिकेट खेल रहा था। और दूसरा एग्जाम्पल है कि 3 यूथ्स वर सिंगिंग ऑन द स्टेज, मतलब 3 जवान स्टेज पर गाना गा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जो यूथ है गाइज, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। और यहाँ पे जो यूथ्स हो गया, यह आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है ओवरऑल, है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। अब एक ये आपके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर टाइप है, छोटा सा आपके लिए फार्मूला टाइप में दे दिया कि युवावस्था, जब यूथ का जो मीनिंग निकले वह युवावस्था है, मतलब युवा की अवस्था जो है, अवस्था जब है, तो इसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, केवल सिंगुलर वर्ब का, है ना। लेकिन जब यूथ का मीनिंग युवा आए, कोई व्यक्ति का युवा मतलब कि कोई युवा व्यक्ति, जवान व्यक्ति की बात जब आए, तब यहाँ पे हम चाहे सिंगुलर का प्रयोग करें चाहे प्लूरल का प्रयोग करें। लेकिन याद रखें कि यूथ जब लगा है तो उसमें यस नहीं लगा है, जैसे ये आपका है तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यस लगा है जैसे ये है तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो गाइस आई एम श्योर कि आप लोगों को इस समझाने के हिसाब से, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बराबर मिल चुकी होगी। और आपको मिल चुकी है तो फटाक से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ग्रामर क्लास 22 के इस चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेंगे इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर के वीडियो, और साथ में हिंदी ग्रामर के भी वीडियो मिलते रहेंगे। और इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें। आप क्लास 9 में हैं, 10, 11, 12 में हैं, तो यह मान लीजिए कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीटर्स अगर आप हैं, कंपटीटर्स अगर मान लीजिए ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशनेबल ग्रामर, तो आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं भाई, अभी हम आपको बेसिक से स्टार्ट कराएं, बाकी बहुत सारा इंग्लिश का ग्रामर अभी हम इस चैनल पर सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।